गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज कौन कौन मना रहा है बड़मावस। आज मैं इसी वजह से सुबह जल्दी उठ गई थी। सफाई करके नहा धोकर मैं रसोई में भी आ गई क्योंकि पूजा की तैयारी करनी थी। पता नहीं कैसे अब हर त्योहार दो दो दिन होने लगे हैं। कुछ लोगों ने कल मनाया था और कुछ आज मना रहे हैं। हम उन लोगों में से हैं जो आज मना रहे हैं। आप मेरी ड्रेस देख रहे हो। देखो, मैंने टी शर्ट्स के नीचे ना ब्लाउज पहना हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ रसोई का सारा काम करने के बाद साड़ी पहननी है। साड़ी क्योंकि अभी पहनूंगी तो साड़ी गंदी हो जाती है, चिकनी हो जाती है। आपको तो पता ही है, जब पूरी उरी ऐसा कोई काम बनता है तो सारे में ना चिकना चिकना हो जाता है। तो मैंने आधे ब्लाउज पहन लिया है, लेकिन साड़ी में बाद में पहनी। मैं इस टाइम ना जितने भी रात के धुले बर्तन थे, क्योंकि रात को हम छोड़ते नहीं है, तो सारे बर्तन जो धुले हुए थे वो सब उनकी जगह पे लगा रही हूँ। और एक बार पूरी स्लैब को भी साफ करके उसके बाद में खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि आज के दिन हमारे घर में बनता है पूरी सब्जी, खीर और रायता। और मैं लगी हुई हूँ इसी पूरी तैयारी में, क्योंकि ये सब करने के बाद मैं चढ़ाऊंगी खाना। त्योहार के दिन तो ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे ना चार चार हाथ हैं। एक तरफ मैंने दूध उबलने रख दिया है, एक तरफ मैं खीर बना रही हूँ और साथ में पूरियों के लिए ना मैंने तेल भी पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं खीर को चला रही हूँ धीरे धीरे। जितनी ज्यादा खीर उबलती है उसका कलर चेंज होता है ना, व्हाइट से जब वो थोड़ा सा क्रीमी पे आ जाता है, वो वाली खीर मुझे बहुत पसंद है। उसका खाने का टेस्ट भी ना कुछ अलग ही हो जाता है। और खाना बनाते बनाते मैंने यहाँ पर जो ये बड़ के पत्ते जो पूजे जाते हैं ना, इनको धो के अलग रख दिया है। हमारी एक टहनी में ना 7 पत्ते होने चाहिए, तो वो 7 पत्तों की एक टहनी लेकर मैंने मम्मी की और अपनी अलग अलग धो के साइड में रख दिया है। उसके बाद मैंने खीर तो आपने देखा मैंने बननी रखी दी है, साथ में मैंने आटा भी लगा लिया है। अगर थोड़ी देर पहले आटा भिगो दिया जाए ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटी या पूरी बनाने में आसानी हो जाती है। और हाँ, एक बात और, जब भी आटा लगाते हो तो कोशिश करो कि लोटे का यूज ना करो। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब बड़े लोगों से सुना तब से मैंने तो लोटे का यूज नहीं करती। मैं तो अब कटोरा, भिगोना, जो ऐसी खुला बर्तन मिलता है ना उसे ही यूज करती हूँ। कहते हैं कि लोटा पूजा का होता है, और या फिर हो सकता है कोई और भी बात हो, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बताया था कि लोटे का यूज आटे लगाने में मत करना। बस ये छोटी सी बात थी, सोचा आपसे भी शेयर कर लूं, क्या पता किसी के काम ही आ जाए। और यहाँ मेरी खीर भी रेडी हो गई है। जैसा कलर एक्चुअल में मुझे चाहिए था वैसे ही कलर खीर का आ गया है। देखो, दूध और खीर में कितना डिफरेंस है। ये सब करते करते मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और ये सब कर ही रही थी कि इतने में मम्मी भी नहा धो के रसोई में आ गई है। उन्होंने मुझे ये पूजा का जो करवा पानी भर के दिया है, जहाँ पे पूजा होगी ये मुझे वहां पे रखना है। अब मम्मी ने बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी है, पहले से ही वहाँ पे सारा सामान अरेंज कर रखा है। नीचे लोटा है जिसमें हम अनाज भरते हैं, ऊपर जो पानी का कलश है, और इसमें हम ये जो बड़ की टहनी है जो मैंने धोई थी वो हम डाल देंगे, एक मम्मी के में और एक मेरे में। इतने मम्मी वहाँ पे काम कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है, इतने हमने देसी जुगाड़ के साथ पूरी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें पूजा के साथ जो बड़ की पूजा होती है उसके साथ पूरियां भी पूजती है। तो मैं पूरी यहाँ पे पूजने के लिए पूरियां बना रही हूँ और अपने देसी जुगाड़ के साथ मैं पूरी लेकर पूजा करने पहुंच गई। हमारे यहाँ पूजा में एक थाली में आटा लिया जाता है, उसमें थोड़ा घी डाला जाता है और उसी के साथ 7 पूरी रखते हैं जो दोनों सास और बहू पूजते हैं। फिर चावल और हल्दी का टीका लगाया जाता है और एक कच्चा धागा, यानी कि जो सूत का धागा होता है, उसको 7 बार लपेट कर टहनी में पहनाया जाता है। ये सब जो मम्मी कर रही थी मैं उसको सेम टू सेम फॉलो कर रही थी, और जैसे मम्मी ने किया वैसे ही मैंने भी सेम किया। इस पूजा में एक साड़ी और अपनी इच्छा से ना दक्षिणा भी रखी जाती है, जो हमारी सासू माँ को दी जाती है। मैंने पूजा करके वो थाली मम्मी को दी और उनके आशीर्वाद भी लिया। वैसे भी जब भी हम किसी त्योहार पर मम्मी को कुछ देते हैं तो मम्मी कभी भी थाली वापस खाली वापस नहीं करती है, उसमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद जरूर रख देती है। घर में पूजा करने के बाद सब कुछ आराम से खत्म करने के बाद हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। आज ट्यूसडे भी था तो मंदिर में भीड़ तो एक्सपेक्टेड ही थी। मंदिर के अंदर जाके सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया। शिव भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हुए मन एकदम शांत हो गया। फिर पीपल के पेड़ के पास गई, जहाँ आज के दिन जल चढ़ाना भी जरूरी था। कहते हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है और बड़मावस के दिन उन्हें याद करना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में घंटियों की आवाज, लोगों के भजन और धूप अगरबत्ती की खुशबू
सब कुछ एक अलग ही एनर्जी दे रहा था। मैंने हाथ जोड़कर भगवान जी के दर्शन किए, मन से प्रार्थना की, सबके लिए सुख शांति और सेहत की कामना की। पूजा करके, दर्शन करके, सबके सामने हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर मैं सीधा अपने घर को लौट आई, क्योंकि घर लौटकर सबको खाना खिलाना था। फिर आखिर में मैंने भी अपनी थाली सजाई, प्रसाद ग्रहण किया और आज का दिन एक अलग ही सुकून देने वाला था। आपके घर में बरमावस कैसे मनाया जाता है जरूर बताना, क्योंकि हर घर की अपनी एक प्यारी सी कहानी होती है।